कर्क राशि वालों प्रणाम। क्या हर बार दूसरों की खुशी के लिए आपने सब कुछ अपना कुर्बान किया है, लेकिन फिर भी आपको भलाई नहीं मिली, आपको हमेशा बदनामी बेइज्जती का सामना करना पड़ा? क्या आपकी भावनात्मक गहराई को लोग आपकी कमजोरी समझ रहे हैं? आपके सीधेपन को, आपके अच्छेपन को लोग आपकी कमजोरी समझ रहे हैं और आपको यूज करके जा रहे हैं? मेरे मित्रों ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत गजब का राशिफल है मेरे मित्रों। क्या बार बार भरोसे का टूटना अब आपको भीतर से तोड़ने लगा है? मेरे कर्क राशि के मित्रों, क्या घर के भीतर सब ठीक ठाक चल रहा है? मेरे मित्रों सवाल है आपसे, क्या आपके दिल में कोई खालीपन है? यदि ये चीजें आपकी जिंदगी से जुड़ी है मेरे मित्रों, अगर इन सवालों ने आपको भीतर से छू लिया है मेरे मित्रों, तो ये 90 दिन आपके लिए हैं। जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने आपकी जीवन की दशा को बदल करके नई संभावनाओं को जन्म दे सकते हैं मेरे मित्रों। बहुत महत्वपूर्ण है यह 90 दिन। जून का महीना आत्मबल की परीक्षा का महीना है मेरे मित्रों। वीडियो में जुड़े रहिए, क्योंकि यहां ज्योतिषीय सलाह ऐसी दी जा रही है जो शायद आपको कहीं और मिले। जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में क्या आपकी जिंदगी का हाल रहने वाला है? कौन से उपाय आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं? कौन सा उपाय आपको उन्नति के पथ पर ला सकता है? देखिए, यदि करियर की बात करें मिथुन राशि वाले, तो इस महीने गुरुदेव और मंगलदेव कहीं ना कहीं आपके करियर को नए नजरिए से देखने के अवसर प्रदान करेंगे। आपको अब लगेगा कि यार मैं जो करियर में हूं तो संतुष्ट नहीं हूं, मुझको अब नई पॉसिबिलिटी चाहिए, मुझको अब तरक्की चाहिए, मुझको अब प्रमोशन चाहिए। नई जिम्मेदारियां और पुराने लक्ष्य एक साथ आपके सामने आ सकते हैं, जिससे आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। मेरे मित्रों, ऐसे में आपको सोच समझ करके निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यह गोचर कहीं ना कहीं आपको नए अवसर तो प्रदान कराएगा, लेकिन जून का जो प्रारंभिक 7-8 दिन होंगे यह आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपको नए अवसर भी मिल रहे हैं। तो जल्दबाजी में इन जून के 7-8 महीनों में कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिए जो आपके लिए ठीक ना। गोचर का यह संदेश है कि करियर में जो आपके कुलीग्स हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनसे बहस करने से बचें, थोड़ा सा मौन रखें, क्योंकि एक चुप 100 को हराने में कामयाब होता है। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा यहां पर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन यानी कोई मूत्र संबंधी विकार मेरे मित्रों होता हुआ दिखाई दे रहा है। और राहु अष्टम में है और जो शनिदेव है वो भाग्य भाव में है। हालांकि कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो पानी का सेवन थोड़ा अधिक करें और पानी शुद्ध पिए, साफ पिए, क्योंकि इस तरह के जो इन्फेक्शंस कहीं ना कहीं हो सकते हैं वो पानी की वजह से हो सकते हैं। तो पानी की क्वालिटी का थोड़ा सा ध्यान आपको जून माह में रखना है। शरीर को फिट रखने के लिए थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। जो हमारे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए यह समय मार्गदर्शन का है। जितने भी हमारे कर्क राशि के स्टूडेंट्स हैं मेरे मित्रों, उनके लिए यह महीना माता पिता की सलाह और गुरु के मार्गदर्शन को मानने का है, क्योंकि गुरु इस वक्त जो आपका मार्गदर्शन करने वाले हैं वो आपके भविष्य के लिए काफी लाभप्रद और शिक्षाप्रद हो सकता है मेरे मित्रों। इस गोचर काल के दौरान माता पिता से अपने करियर को अपनी शिक्षा को लेकर के
कोई भी दुविधा है उनसे खुल करके बात कीजिए। माता पिता की सलाह आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी मेरे मित्रों, क्योंकि यहाँ जो गुरुदेव हैं, जो माता पिता हैं, वो आपके लिए बहुत ही सकारात्मक संदेश देने की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो कोई पुराने रिश्ते की याद जून माह में आपके दिल का दरवाजा खटखटा सकती है। कोई पुराना प्रेमी आपका हो, कोई पुरानी प्रेमिका आपकी हो, या आपका कोई मित्र हो जिससे आपने बहुत प्रेम किया हो, पर वो अचानक से अपने काम के सिलसिले में आपसे काफी दूर हो गया हो, तो अचानक से आपके दरवाजे पर दस्तक हो सकती है और आपको सामने देख करके आप सरप्राइज हो गए, अरे आज तो हमारा दिल बाग बाग हो गया, कितने दिन बाद आप दिखाई दिए। मतलब दिल को प्रफुल्लित करने वाला समय हो सकता है। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो जून महीना आपके लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन एक दूसरे की बातों को सुनना होगा, एक दूसरे की भावनाओं को जून माह में समझना होगा मेरे मित्रों। जो वैवाहिक जीवन में है, जो हमारे दंपत्ति हैं, उनके बीच प्यार तो बहुत बढ़ रहा है, उनके बीच सद्भाव तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन एक दिक्कत जून माह में दिखाई दे रही है कि जीवन साथी की बातों को अनसुना करना आपके रिश्ते में थोड़ा सा कुछ मन मुटाव का संकेत दे सकता है। तो अपने जीवन साथी की बात को अनसुना बिल्कुल मत कीजिए जून माह में। जून माह में धन की बात करें तो कोई बड़ी वस्तु खरीदने का संयोग यह गोचर बना रहा है। ऐसा संकेत दिखाई देता है कि घर के लिए आप कोई बड़ी वस्तु खरीद सकते हैं, यानी खर्च की अधिकता दिखाई दे रही है, तो बजट बना करके चलिए। ऐसा ना हो कि आमदनी से ज्यादा खर्च कर ले और फिर आपको चिंता सताने लगे। तो आय के हिसाब से ही खर्च करने की अपनी मनोदशा को आप जून के प्रथम माह में ही सेट कर लीजिए, प्रथम सप्ताह में ही सेट कर लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। करियर के क्षेत्र में जो लोग क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हैं, मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। आपका नाम हो सकता है, आपके द्वारा दी गई सलाह दूसरों के काम आ सकती है। समाज सेवा के क्षेत्र में भी आपको कोई बड़ी उपलब्धि का संकेत जून माह दे रहा है। नौकरी में भी कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत इस गोचर काल में दिखाई देते हैं, लेकिन सोच समझ करके निर्णय आपको लेना है। विद्यार्थियों के लिए वैसे तो हम बता चुके हैं, लेकिन एक चीज आपको बता दें कि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हमारे छात्र कर रहे हैं, उनको कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। यदि वो कड़ी मेहनत करते हैं तो सफल होने के संकेत इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। और जो कर्क राशि की क्या बोलते हैं, इस महीने की सबसे बड़ी जो रेमेडी होने वाली है वो है मेरे मित्रों, हर मंगलवार को हनुमान जी को गुलाब की माला आप भेंट कीजिए। इससे आपके जून माह में बहुत ज्यादा सकारात्मक मेरे मित्रों कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, और जीवन में कई तरह की खुशियां इस उपाय से आपके जीवन में आ सकती हैं। जुलाई माह की बात करें कर्क राशि वालों, तो देखिए सूर्य और बृहस्पति की युति 12वें स्थान में है। बृहस्पति और सूर्य आपको एक मंच देने का काम करेंगे। हालांकि 12वें भाव में जब ग्रह चले जाते हैं तो उनको अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन जो लोग क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हैं, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सफलता यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। मेरे मित्रों, यदि आप करियर में विदेश से जुड़े हैं, किसी एमएनसी कंपनी में यदि आप कार्य करते हैं, तो यहां पर आपके लिए सफलता के संकेत मेरे मित्रों बहुत दिखाई दे रहे हैं। आप उच्च शिक्षा के लिए
विदेश जाना चाहते थे, उच्च शिक्षा हासिल करने का आपका सपना था, और कई दिक्कतें जीवन में आ जाती हैं जब सपने पूर्ण नहीं हो पाते। यदि आपके ये सपने पूर्ण नहीं हुए थे तो गोचर का संकेत यहां पर मिल रहा है कि उच्च शिक्षा आपको ग्रहण करनी है, तो उसके लिए भी आपके कहीं ना कहीं यह गोचर संकेत दे रहा है। और वहीं दूसरी ओर विदेश में जाकर के नौकरी के संयोग और विदेशी कंपनी या विदेश से जुड़ करके अपने करियर को आप इस जुलाई के महीने में बना सकते हैं, जो आपके लिए काफी सकारात्मक मेरे मित्र हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो जुलाई माह में मानसिक तनाव आपको कम होगा। नींद पूरी कीजिएगा मेरे मित्र, ये बहुत जरूरी है, नींद पूरी लीजिएगा। लेकिन मानसिक तनाव कहीं ना कहीं आपकी हो रही है, वो कम हो रहा है, और आपके आत्मबल में वृद्धि हो रही है। आपकी जो भावनाएं है ना, वो बुद्धि के साथ काम कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम भावनाओं में बह जाते हैं और दिमाग से सोचना बंद कर देते हैं। कर्क राशि के अंदर ये चीजें होती है। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, कर्क राशि वाले हैं आप, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भावनाओं में बह करके गलत निर्णय ले लेते हैं। तो यहां पर स्वास्थ्य पर भावनात्मक जोर पड़ रहा है, लेकिन भावनात्मक समझ के साथ साथ बुद्धि को भी आपको इसमें सम्मिलित करना है, जिससे कि जुलाई माह में आपका स्वास्थ्य और आपका करियर दोनों में ही आपके लिए नए सकारात्मक कदम, अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थी कंफ्यूज जो हो रहे थे कि यार उनको जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर नहीं मिल रहे, अच्छे मेंटर्स नहीं मिल रहे, तो यह समय आपको ऐसे टीचर्स से मिलवा रहा है, ऐसे मार्गदर्शक से मिलवा रहा है जो आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको अच्छी तरीके से समझा सके, आपको परफेक्ट कर सके। आपके जीवन में जितने सब्जेक्ट को लेकर के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर उस टीचर के द्वारा मेरे मित्रों मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र थोड़ी सी अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, तो जुलाई माह में सफलता उनके कदम चूम सकती है मेरे मित्रों। कितनी बड़ी बात है, एक तो आपको टीचर मिल गए अच्छे, दूसरी बात आप कड़ी मेहनत करते हैं, मन लगाकर के शिक्षा में ध्यान लगाते हैं, फोकस करते हैं, तो प्रतियोगी परीक्षा में भी परीक्षा के जो परिणाम है वो आपके अनुकूल हो सकते हैं। यदि प्रेम संबंधों की बात करें, क्योंकि प्रेम हमारे जीवन से जुड़ा हुआ बहुत अहम हिस्सा है, बहुत सारे लोग तो केवल प्रेम राशि फल को ही देखते हैं मेरे मित्रों। तो जो लोग रिलेशनशिप में है, प्रेम संबंधों में है, उनके लिए यह वक्त जो है परीक्षण का है। हो सकता है आपका पार्टनर जुलाई माह में देखे कि आप कितने उनके लिए वफादार हैं, और यह भावना आपके अंदर भी आ सकती है कि आप भी यह जज करने का प्रयास करें कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके कितने करीब हैं, क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं। मतलब दोनों के अंदर कहीं ना कहीं यह बात रहेगी कि हम जिनसे जुड़े हैं, हम जिनसे प्रेम कर रहे हैं, क्या असलियत में हमें वो प्रेम प्राप्त हो रहा है, या हमारे साथ कुछ और ही तो ड्रामा नहीं चल रहा। तो यह समय, यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं तो खुद को साबित करने की है कि यस, हम आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं। ये बात एक दूसरे को बताने का भी है और खुद को साबित करने का भी है जुलाई माह में। आप यदि विवाहित हैं, तो यदि आप नव विवाहित है, यदि कि अभी 2-4 महीने, साल भर में आपकी शादी हुई है, तो यह समय आपके लिए बड़ा शुभता के प्रतीक लेकर के मेरे मित्रों आया है। मंगल देव सेकंड हाउस में बैठे हैं, ये दशम के भी स्वामी हैं, तो कंसीव करने के चांसेस इस गोचर काल के दौरान कर्क राशि की महिलाओं को मिल सकते हैं। सच्चा प्यार इस समय मजबूत हो रहा है। दांपत्य जीवन में एक दूसरे की बातों को आप समझने का पूरा प्रयास करेंगे, और दांपत्य जीवन कुल मिलाकर के कहें जुलाई माह में तो बड़ा अच्छा रहने वाला है। और करियर के क्षेत्र में यदि कहें तो जुलाई माह आपके लिए बहुत अच्छे अवसर लेकर के मेरे मित्रों आ रहा है।
धन की बात करें तो आपकी बौद्धिक क्षमता से, आपकी एबिलिटी से, आपके ज्ञान के कारण धन अर्जन के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय में बढ़ोतरी के संकेत यह गोचर लेकर के आया है। मंगल का सेकंड स्थान में बैठना, अचानक से आपको कोई ऐसा कार्य मिल सकता है जिसमें कि आपको धन का लाभ हो। पर कहीं ना कहीं मंगल का यह गोचर अचानक से कुछ धन का लाभ आपके लिए करा सकता है, लेकिन मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर है मेरे मित्रों। तो वाहन चलाते समय सावधानी रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्घटना का संकेत मंगल का अष्टम में दृष्टि दे रहा है। राहु और मंगल आमने सामने हैं, तो यहां पर थोड़ा सा आपको वाहन चलाते हुए समय सावधान रहना है। और यदि आप अपने बच्चों को वाहन देते हैं तो उनको भी बहुत सोच समझ करके वाहन दीजिए। यदि वो 18 साल से कम है तो उनको वाहन मत दीजिए मेरे मित्रों। यह जुलाई माह के लिए आपके लिए विशेष हमारी तरफ से एक ज्योतिषीय सलाह है मेरे मित्रों। कर्क राशि वालों, अगस्त माह भी आपके लिए काफी कुछ बदलाव की बयार लेकर के आया है। कई चीजों को आप समझ सकते हैं, कई चीजों में परिवर्तन ला सकते हैं और उन्नति की ओर कदम बढ़ा सकते हैं मेरे मित्रों। करियर की यदि बात करें तो करियर के मामले में भाग्य का साथ आपको इस दौरान मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, उसकी शुरुआत इस अगस्त माह के अंदर कर्क राशि वाले कर सकते हैं। किसी नई टीम के साथ कोई बड़ा कार्य करने का मौका भी इस गोचर काल के दौरान आपको मिल सकता है। और ये जो वो समय है ना, ये समय है अब आपको खुद को चमकाने का, आपको दिखाने का कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। मतलब जो ये समय आया है यह दिखाने के लिए आया है कि जो आपकी प्रतिभा को कम आंकते थे, जो आंकते थे कि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं, तो अब समय है मेरे मित्रों, दुनिया को दिखा दीजिए कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी एबिलिटी है, कितना टैलेंट है। मंगल देव का थर्ड हाउस में होना आपके साहस में, आपके पराक्रम में जहां वृद्धि कर रहा है, वहीं करियर के क्षेत्र में चमकने का संकेत कर्क राशि वालों आपको मिल रहा है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे थे, स्विच करने की सोच रहे थे, उनके लिए भी करियर के क्षेत्र में यह मौका बहुत अच्छा टाइम के संकेत दिखा रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि यह सुनहरे समय का संकेत अगस्त का गोचर लेकर के आया है। प्रमोशन के संकेत भी इस गोचर काल के दौरान आपको मिल रहे हैं मेरे मित्रों। यदि यात्रा से जुड़ा हुआ आपका प्रोफेशन है, आपका करियर है, आपकी जॉब है, तब तो यकीन मानिए कि धार्मिक यात्रा के साथ साथ आपकी व्यापारिक यात्राएं आपके जीवन में कुछ इस तरह के सिम्टम्स उत्पन्न करेंगी, या कुछ लोग आपको इस यात्रा के दौरान ऐसे मिल सकते हैं जो आपके करियर के लिए एक मील का पत्थर मेरे मित्रों साबित हो सकता है। 12वें स्थान में गुरुदेव और शुक्रदेव, तो विदेश की यात्रा कहीं ना कहीं आपकी हो सकती है। माताजी और परिवार के साथ किसी विदेशी ट्रिप पर आप इस गोचर काल के दौरान जा सकते हैं। विदेश से कोई आय का नया स्रोत अगस्त माह में कर्क राशि वालों के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर से ज्यादा यह अगस्त महीना आपको मानसिक सुकून देने वाला होगा। परिस्थितियां काफी हद तक आपके पक्ष में होंगी, गोचर आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई लंबे समय से कोई चिंता चली आ रही थी परिवार को लेकर के, संतान को लेकर के, करियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, तो वो चिंता अगस्त माह में आपकी दूर होती हुई मेरे मित्रों दिखाई दे रही है। जो हमारे शिक्षार्थी हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं कर्क राशि वाले, उनके लिए अगस्त माह का समय नई दिशा को तय करने का है। यदि किसी सब्जेक्ट में वो कमजोर हैं तो अब वह समय आ गया है कि आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रह सकती है, जिसमें कि आप नाम करें।
अब आपको बहुत सारी चीजों में घिर करके कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना। आपको अब पढ़ाई में अपने शिक्षा में उस क्षेत्र को चुनना है, उस सब्जेक्ट को चुनना है जो आपके मन में बहुत जल्दी बैठ जाता है, जिसमें आपका अंदर से इंटरेस्ट है। और अगस्त माह उसी सब्जेक्ट को चुनने में विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। जो लोग विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, हमारे छात्र, उनको विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर या अगस्त माह का गोचर आपको प्रदान कराने में अपनी कृपा प्रदान कर रहा है मेरे मित्रों। तो विदेश शिक्षा के लिए यदि आप प्रयासरत थे तो आपके प्रयास अगस्त माह में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप आवेदन कर दीजिए, आवेदन आपका स्वीकार होने की काफी संभावनाएं यह गोचर विदेशी शिक्षा के लिए मेरे मित्रों दिखा रहा है। प्रेम संबंधों की बात करें तो आप जो अगस्त माह है, ये पार्टनर्स के साथ किसी यात्रा का संकेत मेरे मित्रों दे रहा है। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं, किसी पिकनिक पर आप जा सकते हैं, किसी डेटिंग का प्रोग्राम आपका फिक्स हो सकता है मेरे मित्रों। एक दूसरे को पहचानने का, एक दूसरे को समझने का मौका आपको अगस्त माह में प्रेम संबंधों में मिल रहा है। मंगल देव की थर्ड फोर्थ दृष्टि छठे घर पर होने से शत्रु आपके परास्त हो रहे हैं, रोग रिपु ऋण, इन तीनों से निजात आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रेम संबंधों में कोई भी दिक्कत थी तो इस महीने आपकी दूर हो रही है। प्रेम जीवन में एक नयापन आता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। सिंगल जो लोग हैं उनको नया प्रस्ताव मिल सकता है, अर्थात प्रपोज करने का समय अगस्त माह में प्रेम संबंधों में है और प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का समय भी दिखाई देता है। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो दाम्पत्य जीवन में ईगो को अपने अंदर से निकाल दीजिए। यदि आपने ईगो को अपने अंदर से निकाल दिया मेरे मित्रों तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बुधदेव यहाँ पर वक्री हो रहे हैं और बुध का वक्री होना कहीं ना कहीं आपको यह संदेश दे रहा है कि पत्नी के साथ, पति के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बनाया या कोई भी कार्य करने का प्रोग्राम बनाया है तो उसको समय पर कीजिए, उसको टालिए मत। यदि आप उस कार्य को टालने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पति पत्नी में इस बात को लेकर के थोड़ी नोक झोंक हो सकती है मेरे मित्रों। धन की बात करें तो संपत्ति से जुड़े मामलों में यह गोचर आपको लाभ के संकेत अगस्त माह में पेश कर रहा है। निवेश के लिए भी यह अगस्त का समय आपके लिए उपयुक्त संकेत दे रहा है। सोच समझ करके किसी अनुभवी से सलाह लेकर के यदि आप निवेश करते हैं तो कुछ गोचरीय संकेत आपको यहाँ पर लाभ के मार्ग की ओर प्रशस्त मेरे मित्रों करा सकते हैं। कुछ लोगों की जिनकी कुंडली में पैतृक संपत्ति मिलने का योग है, गोचर में भी ऐसा ही योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। तो पैतृक संपत्ति का लाभ अगस्त माह में कर्क राशि वालों को हो सकता है मेरे मित्रों। देखिए यदि आप कर्क राशि वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि आपके जीवन में क्या मोड़ आने वाला है, आपकी मेहनत किस तरीके से रंग लाने वाली है। और मेरे मित्रों आपको एक उपाय बताते हैं जो इन तीनों महीनों में करके आप एक सकारात्मक माहौल बना सकते हैं और मानसिक तनाव से बच सकते हैं। आपको एक नियम बनाना है कि कच्चा दूध लेना है रोजाना, थोड़ा सा कच्चा दूध एक गिलास में ले लीजिए, उसमें 7 बूंद शहद के आपको डालने हैं और थोड़ी सी रोली कुमकुम होती है ना वो डाल लेनी है। और इसके बाद इसको भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव को अर्पित करना है। यदि यह उपाय आप रोज करते हैं तो इसके काफी पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलेंगे, भगवान शिव की कृपा मिलेगी। तो यदि रोज नहीं कर पाते तो सोमवार, मंगलवार और शनिवार में अवश्य कीजिएगा मेरे मित्रों। इससे आपको काफी अच्छे संकेत प्राप्त हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश रखने अंजन, हर हर